वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि ब्लॉग्स पल्लवी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मंडी में शिवरात्रि शुरू होने वाली है और मंडी में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। तो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने लाई हूँ जो यहाँ पे बहुत हज़ार साल पहले से बना हुआ है। तो ये है हमारा पंचवक्तर का मंदिर। यहाँ अंदर मैं आपके लिए ही आई हूँ अकेली, और मुझे यहाँ जो है अंदर अकेले आने से वैसे डर लगता है, बट अब व्लॉगर बनना है तो वो सारा डर हटाना पड़ता है। मैं आपको थोड़े से पंचवक्तर भगवान के दर्शन करा देती हूँ, शिवजी भगवान के पंचवक्तर रूप के। और अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में जो है मैं आपको भूतनाथ जी के दर्शन कराऊंगी, जो मंडी का फेमस मंदिरों में से एक है। ये भी हमारा हिस्टोरिकल मंदिर है मंडी का, पंचवक्तर का। उसके बाद मैं आपको भूतनाथ बाबा जी के दर्शन कराऊंगी। और यहाँ शिवरात्रि का महत्व इतना क्यों है, क्यों मनाई जाती है मंडी में शिवरात्रि इतने धूमधाम से, वो भी मैं आप सबको बताऊँगी। और मैं आपको यहाँ थोड़ी देर में महंत जी से मिलवाऊँगी, जो वहाँ भूतनाथ का, जो भूतनाथ मंदिर के जो यहाँ का पूजा का कार्य संभालते हैं, वो आपको मंडी के बारे में थोड़ा बताएंगे। और वो ये भी बताएंगे कि वो शिवलिंग का श्रृंगार क्यों करते हैं, और उनकी ज़ुबानी ये कहते हैं कि वो तारा रात्रि में जो है वो शुरू करते हैं और शिवरात्रि तक जो है श्रृंगार चलता है शिव भगवान का। तो आइए देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये पंचवक्तर मंदिर का व्यू है बाहर से। और यहाँ पे आप देखिएगा कि साथ में जो है ब्यास नदी बह रही है, जो कि कभी भी जो है पंचवक्तर मंदिर को छू लेती है जब इसमें बाढ़ आती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है बाहर से। व्यूअर्स, हम लोग मंडी के बहुत ही प्राचीन मंदिर भूतनाथ में आए हैं। यहाँ पे हमारे सामने की महंत जी यहाँ पे खड़े हैं, और ये हमें जो है भूतनाथ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा मंडी शिवरात्रि के बारे में बताएंगे। तो सुनिए इनकी ज़ुबान से। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर, मंडी, हिमाचल प्रदेश में बाबा भूतनाथ जी का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि मंडी के आराध्य देवता बाबा भूतनाथ जी हैं और लोगों की विशेष आस्था का केंद्र। और बाबा भूतनाथ जी का मंदिर 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी के द्वारा मंदिर निर्माण किया गया था। उसके पीछे एक ऐसा दंत कथा है, एक लोगों की आस्था मान्यता है। ये गौ माता पुरानी मंडी से नित्य प्रति जंगल में ब्यास नदी पार करके एक सुनिश्चित जगह पे दूध से अभिषेक करती थी। ये बात वो ब्राह्मण देवता को जानकारी में हुई, जिनकी गौ माता थी, तो उन्होंने देखा। ये बात चर्चा में लोगों के जानकारी में आई, राजा साहब को भी जानकारी हुई। तो राजा साहब फिर पुनः देखने आए ब्राह्मण देवता के साथ में। गौ माता आगे आगे आई और पीछे से वो लोग आके जंगल में देखा कि एक सुनिश्चित जगह पे गौ माता दूध से अभिषेक करती है। तो वो राजा साहब ने ये सब देख के कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि गौ माता दूध चढ़ा रही है, तो वहाँ से घास मिट्टी कुछ हटाई, जिससे नीचे में शिवलिंग, बाबा भूतनाथ जी का जो शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है, लाखों करोड़ों साल पुराना, जिसका कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। मंदिर का तो निश्चित है, पर इसका निश्चित नहीं है। राजा साहब ने जब देखा वो शिवलिंग जिसके ऊपर गौ माता दूध चढ़ा रही थी, तो राजा साहब को भी संतुष्टि और संपन्नता आई, और थोड़ा कि गौ माता अभिषेक कर रही है। अगले दिन राजा साहब को जब रात्रि में सो रहे थे उस दिन, तो उनको बाबा भूतनाथ जी ने स्वप्न दिया कि आप बाबा हमारा मंदिर निर्माण करवाएं। तो राजा साहब ने फिर मंदिर निर्माण करवाया और उसके बाद नगर बसाया बाबा भूतनाथ, जहाँ इसमें जंगल होता था एक बियाबान। तो ऐसा इतिहास बाबा भूतनाथ जी का बताया जाता है। जय शंकर। यहाँ की शिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे मंडी में इतनी फेमस क्यों है शिवरात्रि?
ऐसा है, शिवरात्रि भगवान शंकर जी का शादी का सालगिरह है, और मंडी नहीं अपितु पूरे देश में हमारे सनातन धर्म को जो मानने वाला, भगवान शंकर को जो भी शिव भक्त है, वो पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी है। जैसे हमारे यहाँ मंडी में शिवरात्रि मनाई जाती है बाबा भूतनाथ जी के, इसी प्रकार के देश के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न प्राचीन मंदिरों में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जहाँ पे करोड़ों लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे- इंटरनेशनल फेयर भी लगता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। मैं ये इस पे टिप्पणी नहीं करूँगा। ओके ओके। मैं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय और फलाना ये नहीं, सिर्फ महाशिवरात्रि हर महीने में, साल के 12 महीने में शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है, वो शिवरात्रि होती है। साल में एक बार जो शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि के नाम से पूरे देश में जाना और पहचाना जाता है। जी जी। और लोगों की श्रद्धा और आस्था का विशेष केंद्र है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की शादी की सालगिरह है, जिसको सेलिब्रेट करना है। हमारे यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है, बाबा भूतनाथ जी के नाम से जाना जाता है, और देश के विभिन्न राज्यों में हजारों साल प्राचीन मंदिर हैं, जो भगवान शंकर के किस अलग अलग नामों से उन राज्यों में उनका एक पहचान और एक आस्था का केंद्र है। तो इस प्रकार से पूरे देश में सभी राज्यों में, और बाबा भूतनाथ जी के जैसे मंडी शिवरात्रि होती है, इसी प्रकार से कम 10,000 पूरे देश में 10,000 जगह मेले होते हैं। जय शंकर। ठीक है, धन्यवाद बाबा जी, बहुत जय, बहुत 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 धन्यवाद। आशीर्वाद है। जय। धन्यवाद। अब हमें महंत जी यहाँ पे श्रृंगार के बारे में बताएंगे, जो रोज़ ही शिवलिंग जी का होता है। जय शंकर। बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाने की एक प्राचीन परंपरा है, जो कि हमारे गुरु जी या और जो महंत अगले रहे गुरु मूर्ति हमारे, वो और जो रियासत कालीन में मंडी के राजा रहे, वो इन परंपराओं को, रस्मों को पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से निभाते आ रहे हैं। और मैं भी उसी श्रृंखला में व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारी गुरु परंपरा बाबा भूतनाथ जी मठ के लिए समर्पित भाव से सेवा करती रही है, इसी प्रकार से मैं भी कर रहा हूँ। अब बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाने का सैकड़ों साल प्राचीन परंपरा है, जो कि हिमाचल में और भी कई मंदिरों में मक्खन चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भगवान शंकर का ये एक वर्णन है कि हिमालय में भगवान तपस्या कर रहे होते हैं, इस समय बर्फबारी, सब पहाड़ों में भयंकर ठंडी का प्रकोप होता है, और शादी का भगवान के ये समय होता है। तो भगवान शंकर तारा रात्रि को ऐसा माना जाता है कि उन पहाड़ों से बियाबान वो नीचे आ जाते हैं पहाड़ों के। फिर उनका एक महीने तक जो शादी की परंपरा है, जो भी रस्में, उनको पूर्ण किया जाता है। भगवान को एक रत्न कम्बल इसलिए भूतनाथ जी को चढ़ाया जाता है कि जिससे भगवान हमारे सभी भक्तों को आशीर्वाद दें और उनको ठंड से और कई प्रकार से बुरी शक्तियों से दूर रखने का एक जो तरीका और सांस्कृतिक हमारा व्यवस्था है। तो इसलिए मक्खन चढ़ाया जाता है। और मक्खन चढ़ाने के बाद में जो श्रृंगार अभी बाबा भूतनाथ जी को प्रतिदिन अनेक राज्यों में और अनेक देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो अभी कुछ साल पहले जब हमारे गुरु जी का शरीर पूरा हुआ, उसके बाद मैं यहाँ आया
व्यवस्था आपने संभाली, कैसे कैसे इसको चलाना है। तो हमारा ये विचार था कि बाबा भूतनाथ जी को कुछ श्रृंगार का जैसा एक अलग अलग देवी देवताओं के श्रृंगार के लिए मेरा ऐसा विचार था कि जिससे बहुत लोगों को, समस्त व्यवस्थाओं को, इतिहास और भूगोल और आस्था के साथ में सबको जोड़ना है। सिर्फ ये ज्ञान होने के लिए कि कौन से राज्य में कौन से देवी देवता, कौन सा प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे उनकी एक अलग पहचान के रूप में लाखों करोड़ों भक्त भगवान शंकर के या जो भी देवी देवता हैं उनके प्रति किस प्रकार से आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं, निष्ठावान हैं या समर्पित हैं। तो ये सिर्फ लोगों को इतिहास भूगोल के साथ में और आस्था का एक जन सैलाब बनाने का एक भगवान शंकर के, भगवान भूतनाथ जी के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए, इसलिए ये सब श्रृंगार का सिलसिला है। और भी राज्यों में बहुत से प्राचीन हजारों लाखों साल ऐसे देवी देवता हैं जिनके बारे में लोगों को ज्ञान हो रहा है, जानकारी हो रही है और आस्था बढ़ रही है, और भगवान का भी आशीर्वाद उन लोगों को मिलेगा जो भगवान के प्रति आस्थावान होंगे। जय शंकर। श्रृंगार कब तक होता है ये? श्रृंगार मतलब शिवरात्रि से एक दिन पहले तक होगा। और शुरू कब से होता है? तारा रात्रि से शिवरात्रि तक। ठीक है। तो शिवरात्रि की रात्रि में भगवान का पूजन पाठ होता है और मक्खन उतारा जाता है, अभिषेक होता है। फिर पुनः शिवरात्रि के लिए मंदिर पट खोल दिया जाता है। जो दर्शनार्थी और भक्तगण हैं पूजन के लिए सबको मंदिर पट खोल दिया जाता है। और सारे भक्तगण बाबा भूतनाथ जी के बहुत विधिवत और आस्था के साथ, श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान का पूजन पाठ करते हैं और भगवान शंकर से जो कामना करते हैं वो बाबा भूतनाथ जी उनकी सभी पूर्ति करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि शिवलिंग को जो है मक्खन से चढ़ाया, मक्खन से कवर किया गया है। और मैं यहाँ नंदी महाराज जी के कान में कुछ बोल रही हूँ। और ये मक्खन चढ़ाने की प्रथा जो है तारा रात्रि से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक इसी तरह रहती है। और मंदिर जो शिवलिंग है इसका श्रृंगार किया जाता है हर रोज़ जब तक महाशिवरात्रि का दिन नहीं आता है। ये जो महंत जी हैं यही श्रृंगार करते हैं। इसके कई रूप होते हैं शिवलिंग के। और यहाँ पे हवन चलेगा महाशिवरात्रि के दिन। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है बाहर से। ये रात का समय है, यहाँ पे आरती चल रही है इस पर बाबा भूतनाथ जी की। और ख़ास बात ये है कि मंदिर के सामने से केवल यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मंदिर है। यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है और राधे कृष्ण का मंदिर है। यहाँ बहुत ही मूर्तियाँ हैं प्यारी प्यारी। और यहाँ शनिदेव जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे केवल भूतनाथ जी ही नहीं है, यहाँ पे और भी मंदिर हैं छोटे छोटे बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। लेकिन मेन मंदिर बाबा भूतनाथ का है। ये झूले सज रखे हैं यहाँ पे मेला लगेगा आपका। ये मंदिर का पटेल ग्राउंड है, यहाँ पे मेला लगता है हर साल इसी तरह। ये बच्चों का झूलों का सेक्शन है। और साथ में मैं आपको शॉप्स दिखाऊंगी जहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं, शॉप्स लगती हैं यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा सामान आता है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पे लोग जो है बाहर से आके शॉप्स खरीदते हैं और बहुत ही ज़्यादा बोलियाँ लगती हैं शॉप्स की, खाने की, स्टॉल्स की, ख़रीदारी की। और ये देखिए बाबा भूतनाथ का मंदिर फूलों से इतना अच्छा सजाया है। और ये नंदी महाराज है, मैंने इनके कान में भी कुछ बोला था। देखो मंदिर को स्क्वायर शेप है बाहर से। और महंत जी यहाँ पे पूजा करते हुए ये हर रोज़। व्यूअर्स, तो जैसा कि आप जानती हो ये वाला जो व्लॉग है मेरा हिस्ट्री के ऊपर है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे जो है महाशिवरात्रि इतने धूमधाम से क्यों मनाई जाती है। वैसे तो पूरे देश भर में जो है शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत ही क्षेत्रों में। पर यहाँ पे भी शिवरात्रि बहुत धूमधाम से इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यहाँ पे राजाओं का शासनकाल था और उसी समय हमारे यहाँ के जो सेन वंशज
के राजा थे, उसमें से एक जो राजा थे ईश्वर सेन, उस टाइम जो यहाँ पे राजा थे, वो जो है जो कांगड़ा की राजा है उनके द्वारा बंदी बना लिए गए थे। और वो इसी दिन शिवरात्रि के दिन ही जो है वहाँ की मतलब जो जहाँ पे उनको बंद किया था वहाँ से छूट के आए थे, इसलिए उनके आने के जश्न में और उसी दिन महाशिवरात्रि भी थी, तो इसलिए जहाँ पे जो है शिवरात्रि इतने धूमधाम से मनाई जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो ये शिवरात्रि है ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे मेला लगता है जो कि 7 दिन चलता है, मतलब 7 दिन क्या 1 महीना चलता है, पर मेन जो है वो 7 दिन चलता है। यहाँ पे 7 दिन नाइट शो चलते हैं। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो है यहाँ पे कलाकार आते हैं और अपनी कला प्रस्तुतियाँ देते हैं। और किसी दिन मुझे आपको नाइट शो दिखाने का मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसी के साथ साथ ख़ास बात ये है कि इस बार शिवरात्रि के टाइम मेरे सगे भाई छोटे भाई की शादी भी लगी हुई है, तो मैं उसके व्लॉग्स भी आपको डालती रहूँगी और शिवरात्रि के भी डालती रहूँगी, तो आप इंजॉय कीजिएगा। और अगर आज आपको मेरा मंडी की भूतनाथ की हिस्ट्री पे जो मैंने व्लॉग बनाया है वो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन आते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।